हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भी उतने ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आने लगे। और ये पार्ट 11 है, अगर आप लोग पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोग को बताया है मेरे प्यारे बच्चों कैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व करने के बारे में सीखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 10 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग आपको प्रश्न को समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले कहा गया है जो एक 80 मीटर क्या है, तो चौड़ी सड़क है। तो चलिए मैं आप लोग को एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना के पहले सबसे पहले समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, इस स्केल की मदद से मैं आप लोग को एक 80 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, तो एक सड़क है। अब कहा गया है आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है, तो सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। अब इस सड़क के दोनों ओर, एक यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे, और मेरे प्यारे बच्चों एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दोनों समान लंबाई के क्या है, तो ये खंभे लगे हुए हैं। अब इतना पढ़ लेने के बाद फिर जब आगे पढ़िएगा तो उसमें कहा गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब इन दोनों खंभों के बीच मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों खंभों के बीच में कहीं पे एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे ही है, ठीक है। एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते हैं वह बिंदु जो है वो बीच में ही है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वह कहीं भी हो सकता है। वह बिंदु जो होगा वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझना होगा। ये 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया। अब कहा गया है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह इस बिंदु को हम थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, तभी ये 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेने पर ये देखेंगे तो इस तरह से कोण बनेगा, इस तरह से ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से ऐसे आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग को भी कोण बनाना है। तो ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा ये झुका हुआ है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे को लगते होंगे जी ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। जितना मेरे प्यारे बच्चों बिंदु नजदीक रहता है खंबे के, उतना बड़ा कोण बनता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये मान लीजिए ए है, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये मान लीजिए ई दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, तो ई दे देते हैं। अब आगे हमें कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें खंभों के बीच उन्नयन को तो हम बता दिए 30 60 डिग्री 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई, हमें खंभों की ऊंचाई ए बी और सी डी ज्ञात करना है। उसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से मेरे प्यारे बच्चों यानी कि ए बी से इस बिंदु ई की दूरी ज्ञात करना है और सी से भी हमें इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्नों को अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, तो हमने जो भी माना उसे लिखना होता है। माना कि मेरे प्यारे बच्चों, माना कि ये बी सी जो है, बी सी एक 80 मीटर लंबी सड़क है, सड़क है जिसके दोनों ओर मेरे प्यारे बच्चों, जिसके दोनों ओर, ठीक है ना, समान लंबाई के, समान लंबाई के, जिसके दोनों ओर मेरे प्यारे बच्चों समान लंबाई के दो खंभे ए बी एवं सी डी लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए खंभे के दोनों खंभों के बीच एक बिंदु ई है जिससे उसका उन्नयन कोण क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं
जो 30 डिग्री और 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों इतना लिख सकते हैं। अब देखिए समान लंबाई के दो खंभे ए बी एवं सी डी लगे हुए हैं। तो अब आप चाहे तो इसको क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सड़क के एक बिंदु ई से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ये क्या है, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री, आपके बुक में भी वही दिया होगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी 60 डिग्री और 30 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई एवं दोनों खंभों से एवं दोनों खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु की दूरी अर्थात हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बी एवं सी ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह हम लोग किसी भी मान लीजिए ये प्रश्न लिखे हैं, उसका डायग्राम बनाए तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह से हम लोग उस प्रश्न को पढ़ पढ़ के और जो हमने किया है उसको ऐसे हम लोग लिखते हैं और इसको सीखते हैं। और जब तक ये नहीं लिखिएगा तब तक आपको एग्जैक्टली जो 5 नंबर होते हैं वो नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 नंबर प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ क्या सब दिया गया है उसका हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो बी सी इक्वल टू क्या दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है, यानी 80 मीटर दिया गया है। अब बात करते हैं तो कोण ए ई और बी, ए ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए ई बी इक्वल टू 30 डिग्री और कोण डी ई सी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम मान लेते हैं, माना पुनः मान लेते हैं, ठीक है, पुनः माना कि ए बी बराबर एक्स मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर जो जितना होगा उतना ही सी डी के बराबर भी होगा, तो ए बी बराबर हम एक्स मीटर मान लेते हैं, ये भी एक्स ही मीटर हो जाएगा। अब हम लोग इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जब हम लोग बात करेंगे यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, समकोण त्रिभुज किसमें मेरे प्यारे बच्चों, ए बी ई में। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी ई हो जाएगा। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है और ए बी को हमने एक्स मीटर माना है और नीचे में क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करने पर ये बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये x√3 यानी √3 एक्स मीटर हो जाएगा, √3 एक्स मीटर हो जाएगा बी इक्वल टू। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इसे इक्वेशन मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए हम दूसरे समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। तो यहाँ से ये क्या होगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू सी जी बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ई हो जाएगा। तो यहाँ से टेन 60 का मान √3 हो जाएगा और सी डी का बराबर एक्स हो जाएगा और सी ई हमें नहीं दिया गया है तो सी ई बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये √3 सी ई इक्वल टू हो जाएगा एक्स मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√3 मीटर हो जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। हमें मान ज्ञात करने के लिए ये करना होगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर ये देखिए LHS के साथ जुटिएगा तो BE प्लस ये CD हो जाएगा और ये RHS के साथ, यानी कि √3 x प्लस ये मीटर है तो मीटर को कॉमन ले लेंगे तो x√3 ऐसे हो जाएगा, इसके साइड में हम लोग ऐसे मीटर दे देंगे, ठीक है। अब इसको हल करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते होंगे जो BE सॉरी यहाँ पे CE हो, CD नहीं होगा, CE है तो यहाँ से CE होगा मेरे प्यारे बच्चों, CE होगा, ठीक है।
तो यहाँ से बीई और सीई, देखिए बीई और सीई कितना है, ये 80 मीटर है, तो इसके बराबर हम लोग 80 मीटर कर देंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों √3 एलसीएम आ जाएगा, और इसको गुना होगा √3 से, ये 3x हो जाएगा, प्लस में x होगा, और ऐसे ये क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये 80 मीटर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 4x बटे में √3 आ जाएगा, और ये मीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इस √3 को इधर लेने पर ये क्या हो जाएगा, 80 √3 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 4x हो जाएगा मीटर। तो मीटर से चलिए मीटर को काट दीजिएगा तो मीटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 इधर लेने पर ये क्या हो जाएगा, 80 √3/4 इक्वल टू नीचे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से ये 20 4 से कट जाएगा, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 4 से कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20 √3 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया, 20 √3 निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या सब करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बी ज्ञात करना है और सी डी ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर हो जाएगा। मीटर कहाँ से हो गया, क्योंकि हमने x मीटर माना था, ठीक है, ये समझ में आ गया। और दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर। अब हमें कहा गया है खंभों बिंदु से, यानी कि खंभों से बिंदु की भी दूरी ज्ञात करें, यानी कि बी बी भी ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं खंभों से बिंदुओं की दूरी, बिंदुओं की दूरी मेरे प्यारे बच्चों बी क्या हो जाएगा, बी को देख सकते हैं आप लोग, बी निकल टू क्या निकला है, √3x, यानी कि √3x मीटर निकला है। तो √3 और ये क्या होगा, x का मान दीजिएगा, तो आप लोग क्या x का मान क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, 20 √3। तो चलिए यहाँ से इसको ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 और x का मान 20 √3 निकला है। तो जो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और 3 को 20 से गुना कीजिएगा तो ये 60 मीटर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। खंभों से ये जो होगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 60 मीटर निकल के आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। या ऐसे भी आप लोग सी यहाँ से निकाल सकते हैं, सी इक्वल टू कितना है, यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x बटे √3, यानी कि 20 √3 बटे में √3 मीटर, ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से ये 20 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदुओं की दूरी निकालना कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, इसे सीखना होता है कैसे इस तरह के प्रश्नों को करना है, नहीं करना है एग्जाम में। और आप लोग को मान लीजिए ये परिभाषा थोड़ा अगर बड़ा लगता हो, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको छोटा सा थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, माना कि बीसी तथा एक 80 मीटर लंबी सड़क तथा जिसके दोनों और समान लंबाई के दो खंभे ए बी एम सी डी लगे हुए हैं। बाद बाकी ये और ये पॉइंट जो है, ये सड़क के एक बिंदु से, इसको आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही होता है उसको पूरे तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो 5 नंबर पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जितने इसके कंसेप्ट होते हैं, जो भी आपने अपने इस यानी कि कह सकते हैं आकृति में आपने जो भी किया है उसको लिखना होता है। वैसे अगर बिना लिखे आप लोग कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे टीचर आपको डायरेक्टली यहाँ से समकोण त्रिभुज इतना इतना सॉल्व करके बताएंगे, आपको लगेंगे जो ये तो बहुत आसान चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आप लोग इतना करते हैं तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।